हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, एक नया चैनल है सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट 02। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है और ये आपके लिए यूनिक क्यों है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको क्लास 10th का फुल मैथ, यानी कि जीरो बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी कि 100 में से 100 नंबर लाने का सीक्रेट है, वो है आपका सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट 02 चैनल। तो सभी बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैनल आपके लिए खास क्यों है और ऐसा क्या सीक्रेट है जो सर ने अभी तक हमको बताया नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। और आज हम बात करने वाले हैं छोटे से छोटे टॉपिक की, यानी कि बहुत अच्छे सीक्रेट की। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चैनल आपके लिए खास क्यों है। तो मेरे बच्चे, ये चैनल बनाया गया है ओनली किसके लिए? क्लास 10th के मैथ के लिए। ठीक है, किसके लिए बाबू? क्लास 10th के मैथ के लिए बनाया गया है। यानी कि मेरे बच्चे, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं ही आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैथ पढ़ाऊंगा। यानी कि मेरे बाबू, मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, यानी कि आपको दिलवाने के लिए। और कब दिलवाने के लिए? 2027 के एग्जाम में। ठीक है बाबू, 2027 में आपको 100 में से 100 एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, इसके लिए चैनल बनाया गया है। और बाबू, कब क्लास मिलेंगी, कब लाइव होगी, कब रिकॉर्डेड मिलेगी, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं आपको उन 14 यूनिट का अच्छे तरीके से ज्ञान कराऊंगा। जैसे कि मेरे बच्चे, मैथ में टोटल यूनिट है ना, वो अपनी 14 हैं। यानी कि बाबू, फर्स्ट से लेकर के 14 यूनिट तक आपको मैं एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बाबू, कैसे पढ़ाने वाला हूं? बेसिक से। एक बारी ध्यान दीजिए आप अच्छे तरीके से, बेसिक से मैथ पढ़ाने वाला हूं। बेसिक से क्लास चलेंगी। ठीक है, बेसिक से क्या होंगी? क्लास होंगी। ओके। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर एकदम हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से खोलेंगे, यानी कि एडवांस लेवल तक भी यहाँ पर अच्छे तरीके से हम एडवांस लेवल तक भी मैथ बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, लेवल तक मैथ करवाएंगे। और मेरे बाबू, यहाँ पर जो मैथ है ना, वो आपका कौन कौन से बोर्ड का होने वाला है ये भी देख लीजिए। और ये वीडियो इसीलिए खास है। ठीक है, यानी कि जो मैथ है ना, वो बाबू कौन कौन से बोर्ड का यहाँ पर होगा। यानी कि मेरे बच्चों, NCERT यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। और NCERT को एक NCERT के तरीके से ही सॉल्व नहीं कराएंगे बाबू, उसको इस टाइप से सॉल्व कराएंगे कि आप भी कहोगे कि हाँ, वास्तव में ये चैनल हमारे काम का है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बोर्ड रहेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यूपी, सेकंड है बाबू MP, और थर्ड है मेरे बच्चों बिहार भी है और राजस्थान भी है। यानी कि मेरे बच्चों, यूपी MP सबसे मेन इंपोर्टेंट है। बिहार राजस्थान जहां जहां NCERT चलती है, छत्तीसगढ़ झारखंड जहां जहां पर भी NCERT चलती है, तो आपको NCERT का क्लास 10th का मैथ सॉल्व कराया जाएगा। और मेरे बाबू, मैं अब आपको बता दूं थोड़ा सा एक और आइडिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक और आइडिया क्या है? एक और आइडिया है मेरे बाबू। क्या आइडिया है? ध्यान दीजिए, वो आइडिया ये है कि 100 में से 100 नंबर लाने के लिए और बच्चे को रेगुलर, समझ रहे हो, रेगुलर यानी कि किस तरीके से बच्चे को कंसिस्टेंस रहना है और किस तरीके से टेस्ट देना है और किस तरीके से एक ही यूनिट के अंदर एकदम अच्छे तरीके से ज्ञान होना है। यानी कि किसी एक यूनिट की पर्टिकुलरी में बात करूं, जैसे कि कोई एक यूनिट ले लूं मैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब मेरे बच्चे, मैंने फर्स्ट यूनिट क्यों नहीं लिए? फर्स्ट यूनिट इसलिए नहीं लिए कि हर एक टीचर को फर्स्ट यूनिट का अच्छा ज्ञान होता है तो वो बता देता है। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको समांतर श्रेणी, यानी कि यूनिट 5 के बारे में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए कंसेप्ट के साथ, यानी कि इसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है बाबू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यही बड़े लेवल पर 3-4 प्रकार की हो जाती हैं। जैसे एपी है पहला प्रकार, इसको अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी। एक होती है जीपी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और एक होती है बाबू एचपी, इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। अब मेरे बाबू ये जो सारे सिस्टम यानी कि तीनों क्या है यहाँ पर इसके नियम हैं और ये तीनों पार्ट है वो मिलते हैं आपको एग्जाम में। और हमको क्लास 10th में तो ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुरू में ही बोला है कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ है ना मिलने वाला है। तो देखिए इसमें मेरे बच्चे क्या क्या रहता है, जैसे 3-4 पार्ट रहते हैं। वो पार्ट ये है, नंबर फर्स्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें सर क्वेश्चन आंसर कहाँ है, लॉन्ग सवाल, बड़े सवालों को ही मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी कि लॉन्ग सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, सवाल। और सर क्या है नंबर 2, नंबर 2 एकदम सरल सवाल, सरल सरल सवाल। ठीक है, और सरल बोले या फिर इनको छोटे बोलें, शॉर्ट बोलें। ठीक है, क्या बोलें गाइस, शॉर्ट बोलें, यानी कि इधर कर देता हूं मैं शॉर्ट। ओके, शॉर्ट सवाल, शॉर्ट या सरल सवाल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, नंबर 3 है मेरे बच्चे एमसीक्यू। एमसीक्यू, ओके, एमसीक्यू में क्या क्या आएगा, एमसीक्यू में आएगा यानी कि सबसे पहले सही विकल्प। ठीक है बाबू, क्या आएगा मेरे बच्चे, सही विकल्प। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं, जैसे सही विकल्प हैं, खाली स्थान है, खाली स्थान है, एक वाक्य है, और एक शब्द में उत्तर। ओके, एक शब्द में उत्तर है, और जोड़ी है। ओके, और यानी कि सत्य सत्य हैं, जो भी यही रहते हैं, सही, खाली, एक शब्द, जोड़ी और सत्य सत्य। और क्या है आप बता सकते हो। ठीक है, और इसमें मेन इंपोर्टेंट जो क्राइटेरिया है उसको मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। वो ये है मेरे बच्चे कि बेसिक कंसेप्ट, मेन तो इसी के लिए चैनल है ये, बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि बाबू होता क्या है कि आप महसूस नहीं कर पाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो, यानी कि नोट पॉइंट में ही लिखवा देता हूं मैं, नोट पॉइंट में ही। यानी कि सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ऐसा पॉइंट है बाबू, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको रेड से ही लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है, एकदम बेसिक, बेसिक की भी क्लास होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसी को ही दिया जाएगा, बेसिक क्लास। क्योंकि जब तक बेसिक क्लास यानी कि बेसिक क्लास में कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए जाएंगे तब तक यूनिट में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब देखिए, एक समांतर श्रेणी के लिए मैंने बेसिक, लॉन्ग सवाल, शॉर्ट सरल सवाल, एमसीक्यू में ये सारी चीजें, यानी कि मैं इतनी चीजें एक यूनिट में क्लियर करूंगा तो मेरे बच्चों मजा ही आ जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कंपटीशन में जब जाते हैं स्टूडेंट तो मैथ में 98 नंबर लाने वाले बच्चे को भी नहीं पता होता है कुछ चीजें बेसिक वाली। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा फिर यानी कि रेलवे का, बैंक का, पटवारी का, सीजीएल का, जीडी का कोई भी एग्जाम देता है तो उसको परेशानी हो जाती है, यानी कि मैथ को देखते ही वो कहता है कि 10th में कुछ और लेवल था और 12th में कुछ और है, और ये एसएससी, जीडी, सीजीएल, एचएसएल, इनमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लेवल अलग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एकदम इस पैटर्न से मैथ को खत्म करिए और आपको इतनी मजबूती आएगी कि 12th में मैथ लोगे और आगे जाकर के पटवारी, सीजीएल और एचएसएल जो भी फील्ड में जाओगे आप मैथ वाले में, मैथ की इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओगे। ठीक है, यानी कि डिफेंस वाली भी हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सीडीएस है, एफकेट है, इन सारे फील्ड में भी आप जा सकते हो। कब, जब आपका पकड़ है ना मैथ पर मजबूत होगा। तो मेरे बच्चे इस टाइप से मैं कराने वाला हूं। अब आपको बता दूं कि क्लास कब रहेंगी, तो क्लास का सुन लीजिए बाबू कि देखिए मैं अभी टाइम है ना आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी शुरू में तो मेरे बच्चे देखिए मैं आपको बता दूं
कि ये थोड़ी थोड़ी गर्मियां कम हो जाएंगी। अभी तो गर्मियां पीक पर जाएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, ठीक है, अप्रैल तो चल ही रहा है, तो ये पीक पर जाएंगी, तो मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है। और मेरे बच्चे थोड़ा सा ठंडा सा मौसम रहता है। अब उसी तरीके से इनका टाइम है ना थोड़ा सा चेंज भी होगा। तो अभी सटीक टाइम प्रेजेंट का, वर्तमान का टाइम मैं बता देता हूं। तो वर्तमान में तो रोज वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है, रोज क्या मिलेगा, वीडियो, ठीक है, 1 मिनट, रोज वीडियो डल जाएगा, वीडियो डल जाएगा आपके लिए। वीडियो में एकदम एक कंसेप्ट ही क्लियर होगा, यानी कि एलसीएम का बता रहे हैं तो एलसीएम का ही, एचसीएफ का बता रहे हैं तो एचसीएफ का ही, इस तरीके से। या हो सकता है कि 1 यूनिट का बेस आपको एक वीडियो में मिले, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का बेस है ना बाबू, वो आपका एक वीडियो में मिले पूरा, ठीक है, एक वीडियो में ही मिल जाए। और ऐसा ही करेंगे, 1 यूनिट का बेस है ना एक वीडियो में कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा आपको। तो इसका तो डलेगा वीडियो। अब बाबू लाइव भी होगी आपकी, ठीक है, क्या होगी मेरे बच्चे, लाइव भी होगी। तो लाइव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने आप से, जितने बजे भी हो रही है। वैसे ज़्यादातर बाबू इस चैनल पर 3 ही टाइम है, जैसे कि एक तो है सुबह, ठीक है, कब है बाबू, सुबह है, और एक है गाइस शाम को, और एक है बाबू मॉर्निंग में, वो दिन में, ठीक है, दिन में, यानी कि दिन में यानी लिखें तो दोपहर, ओके, दोपहर, ओके मेरे बच्चों। तो आपको ये कंसेप्ट के साथ समझना है, और आप है ना, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी क्लास हुआ करेगी आ जाया करेगी, ठीक है। अभी तो 6-7 दिन है ना आपको मिलेगी, यानी कि 9 से 10 के बीच में ही क्लास मिलेगी, ओके। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाएंगे, और यही क्लास आपकी 20 अप्रैल से हो सकता है कि 12 के बाद में पहुंच जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चे, और आप है ना अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं मैथ को जड़ से उखाड़ने वाला हूं, यानी कि आपको 2027 एग्जाम के लिए एकदम हीरा बनाने वाला हूं। यानी कि हम हीरा तराश रहे हैं, तो वो हीरा आप हो सकते हो मेरे बच्चे, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।